जय श्री माँ। आज हम लोग द लाइफ डिवाइन चैप्टर 4 रियलिटी ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक सदवस्तु अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रभु इस अध्याय की शुरुआत उस अंतरात्मा के अनुभव से करते हैं जो यह प्रमाणित करता है कि एक ही सत्य संपूर्ण सृष्टि के पीछे कार्य कर रहा है। यद्यपि यह वास्तविकता विविधता और विभाजन में छिपी हुई प्रतीत होती है, फिर भी यह सभी रूपों और गतिविधियों के पीछे सामान्य सत्य है। मानव बुद्धि जो द्वैतों में उलझी होती है, इस एकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति यह प्रकट करती है कि यदि सत्य वास्तव में अद्वितीय है तो वह प्रत्येक वस्तु में समान रूप से विद्यमान होना चाहिए। अतः वह संसार से पृथक नहीं हो सकता। यही सर्वव्यापकता यह संकेत देती है कि ईश्वर केवल परे नहीं बल्कि हर स्थान में विद्यमान है। We have found already in the cosmic consciousness a meeting place where matter becomes real to spirit and spirit becomes real to matter. प्रभु यह बताते हैं कि कैसे मनुष्य संसार को एक भ्रम या अधम मानकर उससे मुक्ति की ओर बढ़ता है, लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरी अनुभूति पर आधारित है। The apparent incompatibility of the two states is an error of the limited mind. यदि ईश्वर वास्तव में सर्वव्यापी है तो वे संसार से अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार संसार त्रुटि नहीं बल्कि दिव्यता की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक और सांसारिक को अलग अलग करना सत्य की पूर्णता को सीमित करना है। बोथ मैटर एंड स्पिरिट एडमिट एंड कॉन्फेस ईच अदर एज डिवाइन, रियल एंड इसेंशियली वन। प्रभु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हैं जो आत्मा और पदार्थ दोनों को स्वीकार करे। सत्य की प्राप्ति जीवन को त्याग कर नहीं बल्कि उसमें ईश्वर को पहचान कर होती है। प्रभु यह स्पष्ट करते हैं कि संसार कोई भ्रम नहीं बल्कि ईश्वर की एक वास्तविक और सजीव अभिव्यक्ति है। सीमितता अनंत का खंडन नहीं करती बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। जैसे समुद्र लहरों के माध्यम से व्यक्त होता है, वैसे ही एकत्व अनेकता में प्रकट होती है। माया को वे कोई भ्रम नहीं मानते बल्कि शक्ति के रूप में देखते हैं, एक दिव्य अभिव्यक्ति मूलक शक्ति। अतः यह संसार त्रुटिपूर्ण नहीं बल्कि ईश्वर की क्रमिक अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक पथ जीवन से पलायन नहीं बल्कि उसमें दिव्यता का अनुभव करना। प्रभु समझाते हैं कि कैसे द्वंद्व हमारे लिए विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। मानव मस्तिष्क की सीमाओं के कारण हम एकता को समझ नहीं पाते। हमारी सोच विभाजन और विरोधों पर आधारित है। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से संसार को दिव्य रूप में देखा जा सकता है। हर वस्तु और प्राणी उस एक सत्य की अभिव्यक्ति है। विकास केवल जैविक नहीं बल्कि आत्मिक है। पदार्थ, जीवन और मन सब ईश्वर की क्रमिक अभिव्यक्ति के चरण हैं। जो कुछ भी अचेतन प्रतीत होता है वो वास्तव में छिपा हुआ ईश्वर है। संसार दिव्यता का निषेध नहीं बल्कि उसका सक्रिय रूप है। अनंत स्वयं को सीमित में प्रकट करता है। समय और स्थान ईश्वर की अभिव्यक्ति के उपकरण हैं। Phenomenon is not phantasm. Phenomenon is the substantial form of a truth.
प्रभु स- कहते हैं कि केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, सच्ची अनुभूति आवश्यक है। जब कोई ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव करता है, तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, और इस तरह से जीवन त्याज्य नहीं, बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ज्ञान केवल विचार नहीं, बल्कि एकता का अनुभव है। ईश्वर केवल दूरस्थ नहीं, बल्कि प्रत्येक कण में विद्यमान है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही सार्वव्यापकता है। जीवन की दिव्यता, जीवन को दिव्यता में रूपांतरित करना इसका लक्ष्य है। जय श्री राम।